फ्रांस के आर्ट एंड डिज़ाइन का, वहाँ के स्कल्पचर का, वहाँ के आर्किटेक्चर का नमूने आपको दिल्ली में भी देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो डिज़ाइन है, जो मूल स्वभाव है, जो बेसिक डिज़ाइन होता है, वो फ्रेंच आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रांस में वहाँ का जो बुलंद प्रतीक है द आर्क डी ट्रायम्फ के बारे में। उसकी तस्वीरें लगातार सुर्खियों में आती रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया गेट का डिज़ाइन द आर्क डी ट्रायम्फ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंडिया गेट बना था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में। उस पर शहीदों के नाम भी अंकित है। देश भर से, दुनिया भर से बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, बहुत ज़्यादा फेमस। दूसरी तरफ आर्क डी ट्रायम्फ उन शहीदों की याद में बनाया गया था जो फ्रांस के लिए लड़े थे और शहादत दी थी। शहीदों के नाम इनकी दीवारों पर भी अंकित है। इंडिया का जो इंडिया गेट है वो एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था, लेकिन उसको डिज़ाइन करते समय उन्होंने आर्क डी ट्रायम्फ के डिज़ाइन से प्रेरणा ली थी और माना जाता है कि गहराई से देखा होगा। द आर्क डी ट्रायम्फ का निर्माण सम्राट नेपोलियन ने 1806 में शुरू करवाया था और ये तैयार हुआ था 1836 में जाकर के, मतलब कि लगभग 30 साल लग गए थे इसको। इंडिया गेट का उद्घाटन हुआ था 12 फरवरी 1931 को। इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कैनाट ने रखी थी और उन्हीं के नाम पर आगे चल करके कैनाट प्लेस का नाम रखा गया था। आप इसके अलावा देखेंगे कि दिल्ली में एक फ्रेंच स्कूल भी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर स्थित है। ये 1962 में स्थापित हुआ था और तब से लेकर के आज तक 6 दशक से ज़्यादा का सफ़र पूरा कर चुका है। फ्रेंच स्कूल में राजधानी में रहने वाले फ्रेंच सिटीजन्स तो रहते ही हैं, तो पढ़ते भी हैं। फ्रेंच के जो नागरिक हैं वो तो पढ़ते ही हैं। इसके अलावा दुनिया भर से लगभग 4 दर्जन देशों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी का डिज़ाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी दिल्ली में, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने प्रोफेसर जेके चौधरी को सौंपने की ठानी। उस समय प्रोफेसर जेके चौधरी जो थे वो चंडीगढ़ के डिज़ाइन को अंतिम रूप दे रहे थे। प्रोफेसर चौधरी चंडीगढ़ के निर्माण के दौरान उसके चीफ आर्किटेक्ट फ्रांस के ली कार्बुजिए के साथ काम कर रहे थे। तो उनके आईआईटी कैंपस के डिज़ाइन में आप देखेंगे कि ली कार्बुजिए के काम की छाप नज़र आती है, जो फ्रेंच थे। तो फ्रेंच डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, थोड़ा सा आर्ट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि आईआईटी की इमारतों में ईंटों के ऊपर सीमेंट का लेप दिखाई नहीं देता है। यानी आईआईटी की इमारतों का जो मूल स्वभाव है, जो बेसिक नेचर है और जो डिज़ाइन है, वो चंडीगढ़ से मिलता जुलता है। और चंडीगढ़ का जो फाइनल डिज़ाइन बनाया गया था वो बनाया था प्रोफेसर चौधरी के साथ, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहे थे उस समय। तो इसलिए थोड़ा इंस्पिरेशन उन्होंने फ्रेंच से भी ली थी और तभी उनकी काम में झलक आती है फ्रेंच आर्किटेक्चर की। यानी आईआईटी की इमारतों का मूल स्वभाव और चरित्र चंडीगढ़ से मिलता जुलता है। और साथ में आप देखेंगे चाणक्यपुरी में फ्रेंच एम्बेसी है। वहाँ के स्टाफ क्वार्टरों में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर जो फ्लैट मिले हैं वो भी चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों की तर्ज पर बने हुए मिलेंगे। इन्हें महान आर्किटेक्ट राज रावल ने डिज़ाइन किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली में फ्रेंच आर्ट, फ्रेंच कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और ये आज नहीं, काफ़ी पुराने समय से होता आ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।